अच्छा स्टूडेंट्स, हम आज के एक्सरसाइज से डी करने जा रहे हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर से 5 है, 5 का पार्ट है। और हमारे पास एक सर्कल दिया है और सर्कल के दिस इज अ सर्कल, ये सर्कल है और इस पे बनने वाला जो सेक्टर हमारे पास है उसमें कितने का डिग्री का एंगल है? 150 डिग्री का एंगल। वो हमसे कह रहा है कि हमने रेडियस को मालूम करना है, जबकि एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर्स हमारे पास कितना है? 114 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। माइनर सेक्टर्स और मेजर सेक्टर्स आप जानते हैं। मेजर सेक्टर जो होता है वो सर्कल का जो बड़ा जो पोर्शन होता है वो इसी को कहते हैं। जो छोटा सा पोर्शन बनाता है अगर रेडियस के साथ उसको हम क्या कहेंगे? माइनर। हमने मालूम करना है कि इस वाले से यहाँ तक की जो लेंथ है ना, दिस इज द रेडियस, ये मेरे पास रेडियस होगा, इसको मालूम करना है, ये आल्सो भी रेडियस होगा। ठीक है, सेंटर से कहीं पे भी मैं लाइन लेके जाऊं सर्कल के सर्कमफेरेंस तक, वो हमारे पास क्या रिकॉर्ड कर रहा है? ये रेडियस हो रहा है। इसको हम क्या मालूम करते हैं? इसको हम रेडियस कहते हैं। और इसी रेडियस को हमने मालूम करना है, जबकि इन दो रेडियाई के बीच में कितने का एंगल बनता है? 150 डिग्री का। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो रेडियस को मालूम करना है, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर्स दिया है। आपको पता होगा स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एरिया सॉल्यूशन ले लेते हैं, सॉल्यूशन ले रहे हैं और एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है। क्या होता है एरिया का फॉर्मूला? 360 डिवाइड बाय थीटा डिवाइड बाय 360 पाई आर स्क्वायर। वैसे अगर हम सर्कल का एरिया निकालें तो पाई आर स्क्वायर से होता है, क्योंकि यहाँ पे ये सेक्टर का निकालना है, माइनर सेक्टर का निकालना है, तो हम क्या करेंगे? थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर। अब एंगल हमें गिवन दिया, कितने का दिया? 150 का एंगल दिया। कितने का दिया? 150 का एंगल है और डिवाइड करेंगे 360 से, और पाई की वैल्यू हमें पता होती है 3.14 और रेडियस हमने मालूम करना है, इसको ऐसे लिखेंगे। और एरिया हमें गिवन है माइनर सेक्टर का कितना दिया है? 114। अब हमने क्या करना है? 150 डिवाइड बाय 360 करेंगे। 150 को क्या करेंगे? 360 से डिवाइड करेंगे, 114 इक्वल होगा कितना आ रहा है? 150 डिवाइड बाय 360 करने से 0.41 के बाद कितनी कौन सी वैल्यू आ रही है? 6 आ रही है। इसको भी ले लेते हैं और 3.14 और साथ में रेडियस का स्क्वायर। अच्छा ये आएगा 114 इक्वल होगा 0.14, इसको मल्टीप्लाई करें 0.45846 0.456 ऐड आ रहा है, 8646। ठीक है, ये ऐड आ रहा है और साथ में रेडियस इसका स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या गया? 0.45 ऐड। अब यहाँ से 0.45 ऐड जो होती है वो रेडियस के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ से शिफ्ट करने के लिए कहां हट जाएगी? हम इसके डिवाइड में चले जाते हैं। 114 डिवाइड बाय 0.45 ऐड इक्वल होता है रेडियस का स्क्वायर। इन दोनों को डिवाइड करके कितना आ रहा है? 249 आ रहा है और साथ में रेडियस का स्क्वायर है। सर 0.416 को 3.40 से मल्टीप्लाई करने से कितना वैल्यू आती है? ये वाली कोई और वैल्यू आती है? 1.306 आता है। 1.306 आता है। 1.306 आ रहा है। ये क्या करें आप लोग? कंफर्म करें, दोबारा करें। सर ये देखिए, ये वैल्यू कुछ और आ रही है। अगर ये वैल्यू कुछ और आ रही है तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ रही है? 1.36 30 और 6 30 और 6 306 आ रही है। और अब ये वैल्यू यहाँ पे डिवाइड होगी तो 1.306 हो जाएगी, क्योंकि इसको डिवाइड करने से कितने क्या आ रहा है? 87.29। अब दोनों की जगह चेंज करेंगे, आर स्क्वायर इक्वल होगा 87.29। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कैंसिल करें तो किसका सहारा लेंगे? स्क्वायर रूट। ठीक है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, रूट का सहारा लेंगे तो स्क्वायर के साथ आएगा 87.29, इसका भी रूट हो जाएगा। ये स्क्वायर और रूट क्या आ जाएंगे? आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आज की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे? 9.34 सेंटीमीटर में वैल्यू सी बने। चलो ठीक है, सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? रेडियस है। रेडियस का इस सर्कल का रेडियस कितना आएगा मेरे पास? 9.34 सेंटीमीटर। ये मान लो इसका पार्ट 1 हमने किया। इसके अंदर हमें एक माइनर सेक्टर का एरिया दिया था और हमसे रेडियस मांगा था और गिवन में हमारे पास एंगल भी दिया था।
तो हमें पता है स्टूडेंट्स माइनर सेक्टर्स के लिए हमारे पास जो एरिया निकालना होता है थीटा डिवाइड बाय 360 पाई आर स्क्वायर दिया। इसके बाद हमने वैल्यूज को पुट अप कर दिया, हमारे पास इसका रेडियस हमारे पास 9.34 सेंटीमीटर। अभी हम इसका अगला पार्ट कीजिए जा रहे हैं, इसको आपने नोट किया है, इसको नोट करें। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी उसने हमसे कुछ और मांगा। ये सर्कल है, माइनर का हमें एंगल दिया 66 डिग्री और रेडियस हमने मालूम करना। वंस अगेन हमने वही रेडियस मालूम करना, एसी का भी रेडियस मालूम करेंगे ये वाली साइड। लेकिन इसने एरिया किसका दिया? एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर का दिया। अब इस वाले सेक्टर का एरिया हमें गिवन है। अगर इस वाले सेक्टर का एरिया गिवन है स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, इस वाले सेक्टर का एरिया भी हमने मालूम करना होगा, सॉरी एंगल भी हमने क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। इसमें कितने का एंगल बन रहा है ये भी हम नोट करेंगे। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एक सर्कल जो होता है, एक सर्कल जब बनाते हैं तो उसका कंप्लीट जो एंगल बन रहा होता है, एक सर्कल के लिए कंप्लीट जो एंगल बन रहा होता है 360। कितने का होता है? 360। और इस 360 के अंदर से हमें माइनर का एंगल उसने दिया है, कितना दिया? 66। तो माइनस करते हैं इसको 66 से, ठीक हो गया। अब मेरे पास मेजर सेक्टर का ये वाला जो एरिया ना, दिस इज द मेजर सेक्टर, और इसका हमने एरिया निकाला, एंगल निकाला। कितना आएगा? 294 आ रहा है, 294 आ रहा है। इतना हमारे पास क्या आ रहा है? एंगल बन रहा है। इसका एंगल बन रहा है इस मेजर सेक्टर, एंगल हमारे पास आ गया। वंस अगेन हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया इक्वल होता है थीटा डिवाइड बाय 360 और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपने नोट किया तो इसको मैं रेस करता हूं। अब यहाँ पे एरिया की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 369 है। 369 इक्वल होगा, एंगल हमारे पास कितना आ गया? 294 का आ गया। और हमारे पास जो आ रहा है 360 से डिवाइड करेंगे, पाई की वैल्यू मेरे पास 3.14 होती है और रेडियस हमने वंस अगेन मालूम करना। क्या करेंगे हम? अब यहाँ से 369 ऐसे ही रहेगा, इसको 294 डिवाइड बाय 360, इसको डिवाइड करें 294। अच्छा जी, हमने क्या करना है? इसको स्क्वायर किया, इसके बाद ये होगा। अब हमने इसका भी रूट लेना है, स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। और 144 का जो होता है हमारे पास रूट जो होता है 12 होता है, इसके बाद क्या 1 है, निकाल पे 12 पॉइंट क्या आ रहा है? 12.0 आ रहा है। ये मेरे पास इस सर्कल का क्या बन रहा है? रेडियस बन रहा है। इस सर्कल का रेडियस हमारे पास कितना आ रहा है? 12.0 सेंटीमीटर। वैसे पॉइंट के पास 0 ना लगा तो कोई बात नहीं, अपन सेंस में गिवन है। अब देखो, जब हमें वो माइनर सेक्टर्स दिया फिर मेजर सेक्टर्स दिया, दोनों के अंदर हमसे क्या मांगा? उसका रेडियस मांगा। माइनर्स के लिए इजी था क्योंकि एंगल भी गिवन था। मेजर के लिए बच्चा वो एक काम कर रहा है, वो टिप दे रहा है। कभी तुम्हारा क्या करता है? माइनर का एंगल देता है, मेजर का नहीं देता है। जैसे कि यहाँ पे उसने किया था, क्या किया था? मेजर का एंगल नहीं दिया था, माइनर का दिया था। तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमने क्या करना है, हमें पता है एंगल का जो सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 के इक्वल होता है और 360 में से हम माइनस करेंगे 66 मींस माइनर का एंगल को माइनस करेंगे तो जितना हमारे पास बकाया आ जाएगा वो हमारे पास क्या होगा? इस मेजर सेक्टर का एंगल होगा। और इसके बाद हमने क्या करना है? वही फॉर्मूले में हम पुट अप करेंगे और इससे रेडियस को हम फाइंड करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना ना भूलिएगा। लास्ट ही 17